नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक छाया ग्रह पर चर्चा करेंगे जिसका सिर नहीं है, केवल धड़ है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करता हूँ। आज हम केतु पर चर्चा करेंगे। केतु धार्मिकता का कारक, गुप्त विद्याएं जैसे जंतर मंत्र तंत्र, इन चीजों का कारक, पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उनका जो फल देता है वो केतु देता है। जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित वस्तुओं के पीछे जातक को भागना नहीं चाहिए। केतु जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों के प्रति जातक को विनम्र रहना चाहिए और जीवन में कभी झुकना पड़े, रिश्तेदारी कायम रखने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाए तो केतु शुभ फल देगा। क्योंकि केतु को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि इमोशंस हैं, दिमाग तो है नहीं, केवल दिल है। अगर किसी रिश्तेदार से, किसी भाई बहन से किसी बात पर झगड़ा हो जाए, केतु जिस भाव में पड़ा हो उस भाव से संबंधित किसी मामले में आर्गुमेंट्स हो जाए, नुक्ताचीनी अधिक हो जाए, तो भाई हाथ जोड़ दो कि आप बड़े और मैं छोटा, जो आप कह रहे हो वो सत्य वचन। आइए प्रत्येक भाव पर केतु विराजमान हो तो जातक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले भाव से शुरू करते हैं, लगन से। लगन में केतु हो, जातक की समाज में अच्छा इज्जत मान होता है। केतु जातक के व्यक्तित्व को, उसके सोचने के ढंग को और उसके मूड को प्रभावित करता है। जातक का मूड वाइब्रेट होता रहता है, पर क्षण में ही बहुत गुस्से में आ गए, क्षण में ही बहुत खुश हो गए। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है और बिना मतलब का भय, बिना मतलब की चिंता जातक के मन में रहती है। केतु लगन में हो तो जातक को अपना स्टेमिना बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। जवानी की उम्र है तो जिम वगैरह ज्वाइन कर लेना चाहिए और जातक को बुरी संगत से बचना चाहिए। कोई दुश्मन आपका मित्र बनकर आपको नुकसान पहुंचाएगा,
फाइनेंशियली पैसों की ठगी लगाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा लगन में केतु हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। कोई भी निर्णय लेना हो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। किसी के बहकावे में आकर अपने किसी मित्र से, अपने किसी रिश्तेदार से संबंध खराब ना करें, रिलेशन खराब ना करें। अगर आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन, क्योंकि लगन ऑल इन ऑल होता है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं आपसे कोई बहसबाजी करे, जिदबाजी करे, तर्क वितर्क करे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो भाई आपने अपने में विनम्रता रखनी है और अपने अहंकार को, अपने ईगो को 0 लेवल पर रखना है। तो केतु आपको बहुत शुभ फल देगा। जीवन में आप कामयाब होंगे। आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, या परिवार के और भी जो सदस्य हैं, उनकी बात ध्यान से सुने। उन पर अधिक टेम्पर लूज मत करें, अधिक गुस्सा ना करें उन पर। आपका जो सोशल सर्कल है, जान पहचान का जो दायरा है, वो काफी अच्छा है। उसमें सभी लोग आ जाते हैं। राजनीतिक लोग भी हैं, धार्मिक क्षेत्र के लोग भी हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। उनके साथ भी विनम्रता बनाई रखें और अपने जीवन में सभी रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। किसी रिश्ते को टूटने मत दें। थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो सह लें, थोड़ा सा अपमान हो जाए तो भी भाई सह लें। इसके अलावा पिता की सेवा करते रहें। अगर केतु पहले घर में है तो जहां जातक का जन्म होता है, अगर वहां से जातक किसी और स्थान पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि उसके माता पिता उसको लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, तो केतु शुभ होता है। इसके अलावा अगर जहां जातक का जन्म होता है वो स्थान अगर वीराना सा हो जाए, यानी वहां अब बहुत कम लोग रहते हो, तो केतु को अत्यधिक, बहुत ही अधिक शुभ मान लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई भाई पहले घर में केतु की। अब आते हैं दूसरे घर में। दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो दूसरा भाव जो है वाणी का भाव है, स्पीच का भाव है। अपनी बात दूसरों के सामने बहुत विनम्रता से रखें। मीठी वाणी, मधुर वाणी का उपयोग करें। आपकी मधुर वाणी आपके आधे कार्य सिद्ध करवाने में समर्थ है। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल विनम्र रहे। चाहे आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो। इसके अलावा धन का है दूसरा घर और परिवार का भी है। तो भाई परिवार का कोई सदस्य, कुटुंब का, खानदान का कोई मेंबर पैसे उधार ले ले, वापिस करने में आनाकानी करे, तो प्यार से पैसे लेने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अगर
परिवार का कोई मेंबर 4 पैसों की ठगी भी लगा ले तो भी मन पर बात नहीं लगानी, उसको सहन कर लेना है। अगले जन्म में विद इंटरेस्ट ब्याज सहित आपको आपका धन वापस मिलेगा। ये सोच लेना है कि अगले जन्म के लिए मेरे खाते में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। इसके अलावा मुख पर अगर कोई निशान है, खासकर ठोड़ी के पास तिल का, किसी चोट का या और कोई ऐसा निशान है, तो भाई धीरे धीरे आपके पास अच्छा संचित धन हो जाएगा। मगर आप कितने भी धनी हो जाओ, अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी है। जिन्होंने आपकी सहायता की है उनको कभी भूलना नहीं। इसके अलावा दूसरे भाव में केतु हो, कभी यह चिंता नहीं करनी कि कहीं मेरा धन ना घट जाए, कहीं मेरी संपत्ति ना घट जाए, कहीं मेरा धन ना चोरी हो जाए। अगर इस तरह हो गया, जे कोई काम खराब हो गया, इतना नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचनी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपके मन के ख्याल हैं। दूसरे भाव में केतु हो, अपने जीवन साथी की, यानी पति हो तो पत्नी की, पत्नी हो तो पति की जितनी बात मानोगे केतु उतना ही अच्छा फल देगा। कोई भी कार्य करना हो एक दूसरे की सलाह से करें तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा, नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। दूसरे घर में केतु हो 24 ईयर यानी 24 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे आपके पास धन, संपत्ति, सुख सुविधा की साधन सब बढ़ते जाएंगे। केतु दूसरे भाव में हो तो एक चीज का खास ध्यान रखना है, खासकर मेरी बहनों को, कि कभी भी नकली सोना नहीं डालना। सोना चोरी होने का खतरा है, चांदी डाल लीजिए, लेकिन नकली सोना नहीं डालना। कम डाल लीजिए सोना, लेकिन नकली सोना बिल्कुल नहीं डालना भाई, नहीं तो केतु आपको अचानक ही झटका देगा, अचानक ही कोई ना कोई नुकसान कर सकता है। थर्ड हाउस पर आते हैं, तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में केतु हो तो अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से कोई बहसबाजी नहीं करनी। कोई अपशब्द का प्रयोग कर ले आपके खिलाफ तो भी शांत रहना। अगले पिछले जन्म के कर्म पूरे हो रहे हैं, इनको पूरा होने दीजिए। कोई यात्रा कर रहे हो आप, छोटी यात्रा, ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में सफर कर रहे हो, तो भाई सीट के पीछे कभी झगड़ा नहीं करना। 2-4 घंटे का सफर है, थोड़ा कठिनाई से काट लीजिए, लेकिन सीट के पीछे फालतू का झगड़ा नहीं करना। तीसरे भाव में केतु हो तो ये देखने में आया है कि सीट के पीछे अगर यात्रा में झगड़ा हो जाए, वो आपकी यात्रा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। जीवन में आप बहुत तरक्की करोगे,
कितने भी तरक्की कर लो, कितने भी धनी हो जाओ, लेकिन किसी को फालतू की धौंस नहीं दिखानी। किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को ऊंचा नहीं बोलना। इसके अलावा अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हो, प्रिंट मीडिया में हो, अखबार वगैरह के जर्नलिस्ट हो, एंकर हो जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, या कम्युनिकेशन की लाइन में हो, तो किसी व्यक्ति को नाजायज तौर पर तंग परेशान नहीं करना। किसी ने आपका कार्य नहीं किया तो मन में ये बात नहीं बैठानी कि इससे बदला लेना है और उसके खिलाफ कोई न्यूज लगा दी, कोई कार्यक्रम में उसके इज्जत के खिलाफ कोई शब्द बोल दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। केतु खराब फल देना शुरू कर देगा। समाज में आपका पराक्रम, आपका जश घटेगा। इसके अलावा आसपास के लोगों, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कभी भी कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़े। दब जाएं, थोड़ा विनम्रता दिखाएं, दयालुता दिखाएं। थोड़ा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं सॉरी, लेकिन मामले को कोर्ट कचहरी तक मत जाने दे। अपने लेवल पर ही इसको सुलझा ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो भाई कई पीढ़ियों तक लड़ाई झगड़ा देखा गया है जिनके तीसरे भाव में केतु हो। अपने में दयालुता का गुण रखे, स्वभाव में चंचलता बिल्कुल ना रखे। तीसरे भाव में केतु हो, अधिक वहम भरम नहीं करने कि ये बंदा तुम्हें मिल गया, मेरा ये कार्य खराब हो गया, उसने ऐसा कर दिया, पत्नी ने घर का सामान बदल दिया, सेटिंग चेंज कर दी, मुझे पैसों का नुकसान हो गया। वहम भरम बिल्कुल नहीं करने। तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जिस ज्योतिषी पर आपको विश्वास हो, एक बंदे की सलाह लेनी है, अधिक ज्योतिषियों के पीछे नहीं भागना। नहीं तो आपका मन भाई रेस्टलेस रहेगा। सब कुछ होते हुए भी आपका मन रेस्टलेस रहेगा अगर आप अधिक वहम भरमों में पड़ोगे। इसके अलावा तीसरे भाव में केतु हो, कोई आपका भाई गरीब हो, यानी पैसों के मामले में थोड़ा नरम हो, तो उसकी सहायता करते रहना, मगर उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी। ये मत सोचना कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूं, कल को ये मेरी बहुत इज्जत करेगा। ये सोच अपने मन में रखोगे तो मैं उसी का सामना करना पड़ेगा। तीसरे भाव में केतु हो तो अगर किसी भाई की माता के पेट में मिसकैरेज हो जाए, या बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो जाए, या कोई भाई अपंग हो, तो केतु शुभ समझ लेना चाहिए। उस स्थिति में केतु आपको शुभ फल देगा। अगले भाव पर आते हैं, चौथे भाव पर। चौथे भाव में भाई केतु हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, जैसे मैंने बनाई है कि लगन में 1 अंक, दूसरे घर में 2 अंक, तीसरे घर में 3 अंक, चौथे घर में 4 अंक। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे घर में जो कर्क राशि आ गई है, इसका मालिक चंद्रमा बनता है।
और चौथा घर जो है वो हमारी जन्मभूमि का घर है। चंद्र और केतु आपस में शत्रु हैं, इसलिए चौथे भाव में केतु हो तो जातक अगर जन्मभूमि से दूर कार्य करे तो वहां अधिक तरक्की करेगा। मगर भाई लो स्टीम, यानी अपने आप को जैसे जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो झुका रहता है, इसी तरह अपने आप को झुका कर रखना, तो बहुत तरक्की करोगे आप जन्मभूमि से दूर। अपनी माता की जहां तक हो सके सेवा करनी है। माता बीमार हो जाए दवा लाकर देनी है, प्रॉपर जो उनको जरूरत है उनकी सभी जरूरतें पूरी करनी है, उनसे आशीष लेनी है, आशीर्वाद लेना है। चाहे आपको लगे कि मेरी माता मेरा कम करती है, लेकिन आपने अपनी माता से आशीर्वाद लेते रहना है, तो केतु शुभ फल देगा। अगर केतु चौथे भाव में पड़ा हो, परिवार में जमीन जायदाद के मामले सुलझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर आपको गुस्सा नहीं दिखाना, ज्यादा साहस नहीं दिखाना, विनम्र रहिए, समय के साथ सब सुलझ जाएगा। अधिक बोलने से आपको परहेज करना है। आपकी वाणी ही कई बार आपका सबसे बड़ी शत्रु बन सकती है। अपने जीवन में उत्साह साहस पूरा बनाकर रखें और कार्यों को टालने की आदत मत डालें। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस सूत्र पर आपको चलना है। ये नहीं देख लेंगे, कर लेंगे, आज तो मौसम ठीक नहीं है, बहाना नहीं, आलस बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा चौथे भाव में केतु हो तो पुरुषों की छाती पर और स्त्रियों के स्तन पर अगर तिल का निशान हो तो केतु शुभ प्रभाव देने वाला होगा। जमीन जायदाद मकान के लिए अच्छा होगा। चौथे भाव में केतु हो तो ऊंचाई वाले स्थान पर मत जाएं। 5 मंजिल की इमारत है, 4 मंजिल की इमारत है, टॉप पर कभी नहीं जाना। पूरा ध्यान रखना है, ऊंचाई वाले स्थान से आपको खतरा है। इसके अलावा छाती के रोग और अगर आपको डायबिटीज है तो उसका पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर इलाज करवाएं। अगले भाव पर आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में केतु हो भाई तो आपके पास बुद्धि, राजनीतिक ज्ञान और हर काम को नए नए ढंग से करने का हुनर होगा। गुणवान होंगे आप बहुत। संतान के कार्यों में अधिक दखलंदाजी मत करें, ना ही संतान के बारे में अधिक सोचें कि इनको सेट कैसे करेंगे। संतान को सेट कर दिया, फिर आगे जो उनके बच्चे हैं उनके बारे में सोचने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। केतु पंचम में हो, आपकी सोच के अनुसार भाई कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है आपके संतान के बारे में। संतान के प्रति आप अपना फर्ज निभाए, संतान आपकी अच्छी सेट होगी। अगर मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन वगैरह हो जाए
बच्चों में होने में जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, वो बात हो जाए। बच्चा देरी से हो तो ये सब चीजें आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा बहुत जो इलाज वगैरह है वो तो करवाना ही है, लेकिन अधिक भाग दौड़ नहीं करनी, अधिक बहसबाजी के चक्कर में नहीं फंसना। जीवन में अगर केतु पंचम भाव में हो जिस जातक के, उसका भाग्य उसका साथ देता है, अचानक धन लाभ होता है केतु शुभ हो। मगर अगर आप तर्क वितर्क अधिक करोगे, किसी गरीब बंदे के साथ, किसी शरीफ बंदे के साथ तर्क वितर्क करते जाओगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, अपने में अहंकार रखोगे, बहसबाजी करोगे अधिक, तो भाई फिर केतु का अच्छा प्रभाव कम हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आप बैक फुट में आपको रहना पड़ेगा, वहां भी आपको दबना पड़ेगा, झुककर रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अधिक मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा अगर आप किसी प्रेम संबंध में पड़ गए और केतु पंचम भाव में हो। ये मेरी बात नोट कर लें, या तो झुक कर रहना पड़ेगा, नहीं तो इससे बच कर रहे। अधिक विलासता पूर्ण जीवन जीने से परहेज करें, और जो भी आपकी शिक्षा है, आप अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करें। अपनी शिक्षा का इस्तेमाल दूसरों के लाभ के लिए करें, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए अपनी शिक्षा का इस्तेमाल मत करें। गुरु ब्राह्मण की सेवा करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी गली में, मोहल्ले में कोई ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है, काला और सफेद रंग का कुत्ता है, तो उसको रोटी वगैरह खिला दिया करें, दूध वगैरह पिला दिया करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में केतु हो भाई, तो आपको केतु शुभ हो या शुभ कैसा भी पड़ा हो, एक तो दुर्घटनाओं से और बीमारियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। बीमारी आएगी तो बहुत कम, लेकिन एक बार आ जाए तो लंबी चलेगी, इसलिए थोड़ा सावधानी बरते। फर्स्ट स्टेज में ही उसको पकड़कर उसका इलाज करवाएं। जिनके छठे भाव में केतु होता है, दिमाग बुद्धि अच्छी होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणित की गणनाएं, हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी उनका टारगेट होता है, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें वो सफल होते हैं। छठे भाव में केतु हो, किसी गरीब जरूरतमंद से दुश्मनी नहीं करनी, उसको बिल्कुल नहीं सताना, उसकी बद्दुआ आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जीवन में गैर कानूनी काम करना पड़े, कोई गलत कार्य करना पड़े, तो बहुत विनम्र होकर कीजिए। अहंकार को पहले 0 लेवल पर लेकर आइए, फिर गलत काम करिए, नहीं तो
गलत काम में जो करोगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जितना अहंकार कम होगा उतनी ही समाज में, आपके परिवार में आपका आदर, सम्मान, प्रसिद्धि अधिक होगी। और एक बात और होगी कि उतना ही कर्जा आप पर कम होगा। इसलिए विनम्रता में रहना सीखिए। शत्रुओं से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। जितना जरूरी है उतना ही नुकसान पहुंचाएं। वैसे उनसे को भी फायदा ही पहुंचाने की कोशिश करें तो ईश्वर अपने आप आपका भला करेंगे, आपका फायदा करेंगे। आपको अपनी जो प्रवृत्ति है उसको झगड़ालू नहीं रखना चाहिए। तो केतु सभी प्रकार के अरिष्टों का नाश करेगा। अगर आपके पेट पर या पीठ पर कोई तिल है बड़ा या और कोई निशान है तो केतु शुभ फल देगा। थोड़ा पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं बाकी केतु बहुत शुभ फल देगा। अगले भाव पर आते हैं, 7th हाउस। 7वें घर में केतु हो तो भाई अपने जीवन साथी से, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, इस तरह के संबंध रखें कि जीवन में कभी शक की स्थिति उत्पन्न ना हो। शादी के बाद किसी प्रेम संबंध के चक्कर में मत पड़े। कई बार 7वें भाव में केतु हो, कोई सीक्रेट गुप्त प्रेम संबंध होता है, इससे बचे। पति पत्नी का स्वभाव कैसा भी हो, मेरी ये बात नोट कर ले, जिनके 7वें भाव में केतु है, कि पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, उसका स्वभाव कैसा भी हो, उसको पूरे गुण और दोष के साथ आपको स्वीकार करना होगा। अगर एक बार तलाक हो गया तो जीवन जीना आपके लिए भाई बहुत मुश्किल होगा। 7वें भाव में केतु हो तो तलाक से बचे। 7वें भाव में केतु हो तो साझेदारी में, पार्टनरशिप में जहां तक हो सके कोई भी कार्य ना करें। अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को थाने में, कोर्ट कचहरी में मत जाने दे। थोड़ा नुकसान हो जाए चाहे, उसको अपने लेवल पर ही सुलझा ले, नहीं तो दुनिया आप पर हंसेगी, आप मजाक का पात्र बनोगे। रोजमर्रा के जो कार्य हैं, जो भी आप कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उसमें भी बिल्कुल झुक कर चले, अहंकार बिल्कुल ना करें। 7वें भाव में केतु हो, कई बार आपसे चोरी से नुकसान करवा देता है, कई बार बदनाम भी करवा देता है बिना मतलब की। जहां तक ने वो कार्य किया ही नहीं होता फिर भी बदनामी करवा देता है। इससे बचने के लिए अपने जीवन साथी की पूरी इज्जत करें,
चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, बिल्कुल पसंद ना हो आपको, तब भी उसकी इज्जत करे, क्योंकि जीवन तभी अच्छा चलता है जब फैमिली का माहौल, घर का माहौल अच्छा होता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, सप्तम भाव में केतु हो, सब कुछ होते हुए, सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ होते हुए अगर रोते रहोगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, अगर इस तरह की बातों में रोते रहोगे तो केतु खराब फल देना शुरू कर देगा। जितना भगवान ने इतना कुछ दिया है, शुक्र कीजिए। सप्तम में केतु हो, जातक की संतान बहादुर होती है, उसका नाम चमकाने वाली होती है। इसके अलावा जहां पर बेल्ट लगाते हो, वहां पर तिल अथवा चोट का निशान हो, तो सप्तम भाव में केतु भाई बहुत अच्छा फल देता है। अष्टम भाव पर आते हैं, बहुत ही विचित्र भाव है आठवां भाव। बहुत रिसर्च किया मैंने इस पर, और इसकी जो भविष्यवाणी करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, सबसे जटिल काम है। पताल का भाव है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनिश्चितता का भाव है, अचानक काम करवाने का भाव है। वीडियो भी मैंने काफी डाले हैं अष्टम भाव के ऊपर कि ये भाव बदनाम अधिक का, लेकिन अच्छा फल देने वाला है। दुख स्थान कह लो, बहुत जगह लिखा है कि दुख स्थान है ये तो, लेकिन शुक्र, शनि, बृहस्पति इस भाव में जितना अच्छा फल देते हैं और किसी भाव में नहीं देते। शनि कई बार बिजनेस या नौकरी तो बार बार चेंज करवाता है, अगर 10वें घर में शनि की शत्रु राशि हो, वरना बहुत अच्छा फल देता है। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। अष्टम भाव में केतु हो तो जातक के पास पैतृक संपत्ति और वसीयत, इससे लाभ होगा, लेकिन जितनी इच्छा होगी उतना नहीं होगा। इसलिए जितना हो जाए भाई उसी में संतुष्ट रहना है। थोड़ा कम हो जाए तो अधिक हाय तौबा मत करना कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मुझे तो इतनी जमीन कम मिल गई, इतनी दुकानें कम मिल गई, थोड़ा बहुत 19-21 कम मिल जाए तो भी ईश्वर का शुक्र करना। अगर बहुत अधिक ही घाटा पड़ जाए, संपत्ति के बंटवारे में आप महसूस करो कि मुझे बहुत घाटा पड़ गया, तभी कोई एक्शन ले, वरना थोड़ा बहुत नुकसान हो उसको सह ले। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी बढ़ेगी, जो ईश्वर ने आपको दिया है उससे आपको बहुत फायदा होगा। अपने भाग्य से संतुष्ट रहकर जितना ईश्वर का शुक्र करोगे, उतनी ही आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। अष्टम भाव में केतु हो तो कुत्तों से सावधान रहें भाई। कई बार कुत्ते अधिक काटते हैं जातक को। अगर थोड़े शुभ प्रभाव में हो तो कुत्तों से और दूसरे जानवरों से भी, सांप वगैरह से भी आपको सावधान रहना है। अपना बचाव करके ही चलना है लाइफ में। हथियार कोई अपने पास नहीं रखना। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए
कोई दूसरा बंदा हथियार निकाल ले तो वहां से फौरन रफू चक्कर हो जाइए। वहां अपनी मर्दानगी मत दिखाना, नहीं तो मुसीबत में फंसोगे, कोई ना कोई अंग का नुकसान हो सकता है। ज्योतिष का कार्य करते हो, वकालत का कार्य करते हो, किसी को कंसल्टेंसी का कार्य करते हो, सलाह देने का, इस तरह का कार्य करते हो, तो भाई जितनी सेवा कर सको उतनी अच्छी है। अधिक पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ना। इसके अलावा अष्टम भाव में केतु हो, द्वेष की भावना अपने में मत रखना। द्वेष बिल्कुल जीरो। मेडिटेशन करते रहना है, ध्यान करते रहना है, ताकि आपके मुख पर तेज बढ़ सके, मुख पर एक ग्लो आए, एक चमक आए। सभी कार्य बुद्धि से करे, अधिक उत्साह और अहंकार में ना करे। अगर आपके पास कोई कुत्ता है तो मकान की छत पर उसको ना ही बांधना है, ना ही उसका पिंजरा वगैरह रखना है, नहीं तो केतु अशुभ फल देगा। इसके अलावा अष्टम भाव में केतु हो, ये बात नोट कर ले, ऐसा कंबल आपने खुद यूज नहीं करना जो धुएं के रंग का हो और बीच में सफेद हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, या ग्रे और व्हाइट कलर का हो। ऐसा कंबल दान कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद को ने इसको यूज नहीं करना। अष्टम भाव में केतु हो, आपके गुप्त अंग पर तिल का निशान है, तो केतु आपको भाई शुभ फल देगा। नेक्स्ट हाउस पर आते हैं, 9th हाउस पर, नवम भाव पर। नवम भाव में केतु हो, नवम भाव है धर्म का, धार्मिकता का, दयालुता का, शिक्षक टीचर गुरु का, पिता का, भाग्य का, लंबी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, इनका घर है। शुभ केतु नवम भाव में हो तो इन सब विषयों में जातक को सब विषयों का इनका लाभ मिलता है, इन सब चीजों का लाभ मिलता है। धर्म का भी, दयालु भी होता है, गुरु से भी अच्छे संबंध होते हैं, पिता की सेवा करने वाला भी होता है, भाग्य भी अचानक साथ देता है, यात्राएं भी करता है, लंबी यात्रा भी करता है। जातक हर विषय की तह तक जाता है अगर नवम भाव में केतु हो। बहुत बारीकी से अध्ययन करता है हर बात का। जातक धार्मिक होता है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि सुबह गए मंदिर में, घंटियां बजाई, भगवान के सामने माथा रगड़ा और 4 फरमाइशें रख दी भगवान के सामने कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो काम हो गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, भोग चढ़ाऊंगा। सौदेबाजी, इसको धार्मिक होना नहीं कहते। धार्मिक वो होता है जिसका दिल किसी का दुख देखकर पिघल जाए, जरूरतमंदों की, दुखियों की, बीमारों की मदद करने वाला होता है। जिसके नवम भाव में केतु हो उसी को ही धार्मिक कहते हैं। और जो उसकी परंपराएं चली आ रही हैं, बुजुर्गों ने शुरू की हुई हैं, उसको अच्छी तरह से निभाता है। और जितना अच्छी तरह से निभाएगा केतु उतना ही शुभ फल देगा। अपने पिता की इज्जत करे। पिता बीमार हो
तो उनकी सेवा करें। पिता से, गुरु से, किसी बुजुर्ग से कोई बहसबाजी नहीं करनी। पिता कम दे या अधिक दे, प्रभु की इच्छा। जो मेरी किस्मत में था पिता ने दे दिया, कोई गिला कोई शिकवा नहीं। नवम भाव में केतु हो, विदेश की धरती पर आप सेट हो सकते हो और वहां पर अच्छी कमाई कर सकते हो। वहां पर भी आप जितनी विनम्रता से, जितनी दयालुता से रहोगे उतनी अधिक तरक्की करोगे। और विदेश में आप राजनीति में भी कामयाब हो सकते हो। विदेश की पॉलिटिक्स में जिन जातकों का अच्छा नाम है उनकी कुंडली के नवम भाव में भी केतु देखा गया है। अगर आपके उच्च अधिकारियों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं तो भाई उनका उपयोग किसी का भला करने में ही करना, किसी का बुरा नहीं करना। हमने चाहे किसी से लाख दुश्मनी हो, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा कर कर अपने कर्म खराब नहीं करने। इसके अलावा नवम भाव में केतु हो, सभी सुख मिलेंगे, लेकिन अगर सुख की अभिलाषा करने लग गए कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकलूं, परिश्रम ही ना करूं, तो फिर प्रॉब्लम होगी भाई। आपको सुख की अभिलाषा नहीं करनी तो आपको सभी सुख मिलेंगे। जितना सुख के पीछे भागोगे सुख उतना ही आपसे दूर भागेगा। कई बार नवम भाव में जिनके केतु होता है उनकी परिश्रम की दिशा और दशा गलत हो जाती है कि परिश्रम करना तो किसी दूसरी डायरेक्शन में था, दूसरी फील्ड में था, कर लिया किसी दूसरी फील्ड में जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए सोच समझकर, प्लानिंग बनाकर परिश्रम करें कि मुझे किस फील्ड में मेहनत करनी है। नवम भाव में केतु हो तो अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की नॉलेज है, जड़ी बूटियों की नॉलेज है, देसी नुस्खों की नॉलेज है, तो समझ लीजिए आपका केतु आपके लिए शुभ है। अगर केतु पर थोड़े शुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो भाई ऐसा होता है कि बाहर जाने के लिए किसी को पैसे दे दिए, उसने आपके साथ ठगी लगा ली, आपके पैसे फंस गए, तो धीरे धीरे निकल जाएंगे, चिंता मत करना। मगर जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो उससे कम से कम 6 महीने साल के बाद फौरन जाने का दूसरा चांस लेना, साथ की साथ बिल्कुल नहीं लेना। नवम भाव में केतु हो, आपकी जांघ पर तिल हो या कोई चोट का निशान हो तो केतु को शुभ समझ लेना चाहिए। अगले भाव पर चलते हैं, 10th हाउस, दसम भाव। दसम भाव में केतु हो भाई तो ये सब कुछ देगा जिसका दसम भाव कारक है। केतु अच्छा फल देता दसम भाव में, हुकूमत देगा, जो कह दिया वो हो गया। सरकारी शक्तियां, आपका कैरियर, कार्य क्षेत्र यानी प्रोफेशन, इसमें बहुत तरक्की देगा। शुभ केतु जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बहुत ऊंचा स्थान दिलवाएगा, ऊंची शक्तियां देगा, बड़े लोगों से लाभ देगा। चुस्ती चालाकी आपको करनी पड़ेगी, होशियारी भी करनी पड़ेगी, मगर ये सब करिए लेकिन अपने में विनम्रता रखिए और किसी शरीफ बंदे के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ चुस्ती चालाकी होशियारी बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो उसकी बददुआ आपका कैरियर खराब कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है
चुस्ती चालाकी होशियारी करनी है तो अपने में पहले विनम्रता लाइए। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो गए, कितने प्रसिद्ध हो गए, कितना ही नाम हो गया, नेम एंड फेम हो गया, तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपके नीचे कार्य करते हैं कर्मचारी, उनका बुरा कभी नहीं करना, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना। इसके अलावा जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके सह कर्मचारी हैं, उनसे संबंध अच्छे रखना। कोई आकर, कोई अहंकार बिल्कुल नहीं रखना। हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। पिता से कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं रखना। आपके पिता को आपसे अधिक एक्सपीरियंस है, अधिक दुनिया देखी है। जो वो कह रहे हैं ठीक समझिए उसको। जितने अधिक आप अभिमानी होंगे, आपका भाग्य उतना ही आपका कम साथ देगा। इसके अलावा जीवन में जो भी मौका मिलता है उसका पूरा फायदा उठाएं। चाहे कानूनी काम हो, चाहे गैर कानूनी काम हो, दोनों तरफ से फायदा उठाएं। अपना चाल चलन अच्छा रखें। अगर किसी पराई स्त्री से संबंध रखोगे तो घर में बीमारियां, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, घर में कोई ना कोई टेंशन, सदस्यों की आपस में लड़ाई झगड़ा, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। घुटनों पर तिल का निशान हो या चोट का निशान हो तो ये जीवन में आपको सम्मान दिलाएगा, शुभ है ये आपके लिए। 11वें भाव की 11th हाउस की इसकी बात करते हैं। हाउस ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं का घर और इनकम का घर, आमदनी का घर। इससे भाई जीवन की सफलता देखते हैं। धन कितना प्रॉफिट होगा, आपको मुनाफा कितना होगा, अचानक लाभ, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उसके रेट अचानक बढ़ गए, वो देखते हैं। मित्र कैसे हैं, सोशल सर्कल कितना बड़ा है, और छाया ग्रह केतु इन सभी चीजों का बहुत अच्छा फल देता है अगर 11वें भाव में विराजमान हो जाए। कोई खराब समय आ जाए, साढ़े सती आ जाए, खराब ग्रह की दशा अंतर दशा आ जाए, तब भी कहीं ना कहीं से चाहे कैसे भी आए आपके पास धन आता रहेगा और आपकी बदनामी होते होते बचती रहेगी, दुर्घटना होते होते बचती रहेगी। मगर आपको अपने व्यवहार में अहंकार नहीं रखना। अपने मित्रों के साथ, अपने दामाद के साथ, अपनी पुत्र वधू यानी बहू के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, धोखा नहीं देना। मित्र, दामाद और बहू से ऐसा ना हो कि ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दिल में जलते हैं। खासकर मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ जिनके 11वें भाव में केतु हैं कि भाई दामाद को बेटा मानिए, वो चाहे कैसा भी हो, बेटे की तरह उससे व्यवहार करें। बहू को अपनी बेटी के जैसे, मैं तो ये कहूंगा कि 11वें केतु हो, बेटी से भी अधिक सुंदर अपनी बहू से व्यवहार करें।
तो केतु बहुत शुभ फल देगा। 11वें भाव में जिनके केतु होता है टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं, यानी किसी फैक्ट्री के सीईओ हो गए, जिन्होंने पूरी फैक्ट्री का काम संभालना है, पूरा बहुत बड़ा बिजनेस देखना है और बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल करने की क्षमता रखते हैं। शर्त वही है कि अहंकार ना करें, हमेशा झुक कर रहें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए उससे भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। दयालु होकर अपने कामों में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी प्रसिद्धि होगी। ईश्वर का शुक्र करते रहे, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आमदनी स्थिर होगी और सभी रिश्तों का नाश होगा। जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई, इस सूत्र पर अमल करें। पिछला समय अच्छा था, थोड़ा बुरा था, कोई बुरी घटना घट गई, उसको सोचते रहेंगे तो सोच कर डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो जैसे समय निकल गया वो वापस नहीं आता। अच्छा था बुरा था उसको आप भूल जाइए और जो आने वाला समय है कॉन्फिडेंस के साथ उसमें अपना कार्य करते रहे। टांगों पर तिल का निशान हो या चोट का निशान हो तो 11वें भाव में केतु शुभ फल देगा। सिर्फ वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मित्रों के साथ, दामाद और बहू के साथ अच्छे संबंध, अच्छा व्यवहार रखना। एक भाव बचा, जल्दी से उसकी चर्चा करते हैं भाई। 12वां भाव, 12वें भाव में केतु हो तो 12वां भाव जातक अंदर ही अंदर क्या सोचता रहता है उसका भाव है। गुप्त डर का, वो डर जिसकी कोई नींव नहीं होती, इस तरह का डर जातक के मन में रहेगा। केतु 12वें भाव में हो, जीवन के बाद का जीवन, इसके बारे में भी जातक सोचेगा कि मरने के बाद क्या होता है, कैसे गति होती है, इसका भी भाव है। मोक्ष कैसे प्राप्त हो। 12वें भाव में केतु हो तो जातक को अकेले नहीं बैठना चाहिए किसी जगह पर। अकेले गुमसुम होकर बैठ गए तो केतु अशुभ फल देगा। इसलिए 2-4 मित्रों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में बैठे, पति पत्नी से कितना भी सुख मिला है बहुत अच्छा, संतुष्ट रहिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। धर्म के मामले में आपको किसी से बहस नहीं करनी, आपको दूसरे की मन की बात, यानी दूसरे का मन पढ़ने का आपके पास बहुत तजुर्बा है और आप फिलॉसफी के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत कामयाब हो गए अगर आप इस क्षेत्र में हैं। मगर भाई अगर इस क्षेत्र में है तो सबका भला करना, लूटने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो अपना अगला जन्म खराब करोगे, परलोक खराब करोगे। 12वें भाव में केतु हो तो जातक को विदेश की धरती से भी लाभ होता है।
जातक को कार्य कुशल बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। इसके अलावा दूसरों का भला तो करे, लेकिन दूसरों पर अधिक विश्वास नहीं करना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, 12वां भाव जन्म कुंडली का लास्ट भाव, जहां जन्म कुंडली खत्म हो जाती है। मोक्ष का भाव, केतु मोक्ष का कारक, जीवन मरण के चक्कर से जो छुटकारा दिलवा सकता वो है केतु। और बिल्कुल सही स्थिति में आ गया, 12वें भाव में आ गया। तो भाई 55-60 साल की आपकी उम्र हो जाए तो दुनियादारी से धीरे 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 निकलना शुरू कर दो, अच्छे कार्य करने शुरू कर दो। बीमारों की सहायता सबसे अच्छी रहेगी, जानवरों की सहायता, कोई जानवर बीमार हो उसकी सहायता, इस तरह के कार्य, लोक भलाई के कार्य करने शुरू कर दो तो काफी हद तक आपका परलोक भी सुधर जाएगा। 12वें भाव में केतु हो तो उस व्यक्ति से दूर रहें जिसकी कोई संतान नहीं है। खास तौर पर उस व्यक्ति का घर कभी किराए पर नहीं लेना, उसकी दुकान कभी किराए पर नहीं लेना। जिसके पास कोई औलाद नहीं है या जिसने कोई औलाद गोद ली हुई है, उससे आपको दूर रहना है। 12वें भाव में केतु हो, अगर आपके पांव पर कोई तिल का निशान है या कोई चोट का निशान है तो विदेश की धरती से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा से अच्छा लाभ होगा और सभी कामों में केतु शुभ फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में छाया ग्रह, मोक्ष का कारक ग्रह केतु विराजमान हो, उस भाव से संबंधित कार्यों में और उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार है उनके प्रति जीवन में झुकना पड़े तो झुक जाए, तो आपका जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक उम्दा निकलेगा, अच्छे ढंग से निकलेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।